हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है बच्चों को हिंदी लिखना कैसे स्टार्ट कराए। ट्रस्ट मी, इस चीज़ से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है ना कि जिसमें लिखने में इतने सारे कर्व आते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसे लर्न करने में नहीं, लिखने में होती है। तो आज मैं आपको इतने इजी स्टेप बताऊंगी, इतने इजी मेथड बताऊंगी कि पूरी तरह मुझे विश्वास है कि आपके बच्चों को हिंदी लिखना बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और आज जो डिस्कस करने वाली हूँ आज की क्लास में, मैं अ से अनार से लेके अंगा तक, यानी कि जो स्वर है ना, उन स्वरों को मैं बताऊंगी कि वो बच्चों को कैसे स्टार्ट कराने हैं। तो सीधा क ख ग से स्टार्ट नहीं करेंगे, कैसे करना है शुरू, चलिए मैं बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइडियली हम बच्चों को अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली इस तरह से कराते हैं, लेकिन इस तरह से हमें नहीं कराना है। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है छोटे उ से उल्लू। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 कर्व लाइंस हैं और कोई स्लीपिंग लाइन नहीं है, स्टैंडिंग लाइन नहीं है, स्लांटिंग लाइन नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कर्व लाइन। बच्चों को 3 बनाना तो आता ही होगा ना, तो सबसे पहले उनको 3 बनवाना है, यानी कि हिंदी में बात करें तो छोटे उसे उल्लू बनवाना है, जो कि धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। और ये सिखाने कैसे हैं, जिसने भी इंग्लिश वाली वीडियोस देखी होंगी कि ABCD मैंने किस तरह से बताया है, बिल्कुल वही पैटर्न आपको यूज़ करना है। सबसे पहले बच्चों को डॉटेड लाइंस देनी है, उसके बाद उनको ऊपर से नीचे तक की 3 लाइंस लगानी है और धीरे धीरे उन्हें सिंगल लाइन पे लेकर आना है। मतलब सबसे पहले प्रैक्टिस करानी है इस चीज़ की, उसके बाद प्रैक्टिस करानी है ऐसे, और लास्ट ऐसे। और ये तीनों चीज़ जो आपको करानी है ओनली फॉर 5 डेज, क्योंकि एक बार बच्चों को तो 3 बनाना आता है, तो ये चीज़ बहुत बहुत जल्दी बच्चे कैच कर लेते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कितने कितने दिनों के लिए हमें ये चीज़ें करवानी है। उसके आगे बढ़ते हैं, छोटे उ से उल्लू, ये टॉपिक कवर कराने के बाद अब आपको नेक्स्ट टॉपिक लेना है बड़े उ से ऊन, क्योंकि ये बनाना बच्चों को बहुत आसान लगेगा। ऑलरेडी वो 3 बनाना यानी कि छोटे उ से उल्लू सीख चुके होंगे, सिर्फ उन्हें एक पीछे टेल बनानी है। तो बड़े उ से ऊन, ये उनको सिखाना है और ये भी सेम वही पैटर्न चलेगा। इस पे भी मैं लिख के बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें डॉटेड उन्हें देना है, उसके बाद 2 लाइन्स एंड देन 1 लाइन। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको उनको ओनली फॉर 2 to 3 days ईच, 2 से 3 दिन के लिए करानी है, क्योंकि छोटे उसे उल्लू वो पहले ही सीख चुके हैं, तो बड़े उसे ऊन उन्हें सीखना बहुत जल्दी आ जाएगा। तो 2 से 3 दिन के लिए, मतलब 2 days भी अगर दोनों तीनों चीज़ें कराएंगे ना, तो उनको आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है अ से अनार। देखो, बच्चे ये चीज़ सीख चुके हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन लगाना। बहुत ही आसान पैटर्न हम सेम फॉलो करने वाले हैं। पहले उनको डॉटेड देनी है, उसके बाद 2 लाइन्स एंड देन 1 लाइन। और ये भी हमें कितने कितने दिन के लिए कराना है। अ से अनार के लिए मैं बोलूँगी आप कम से कम बच्चों को 5 डेज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कराइएगा, क्योंकि ये बेस है उनका। और अगर बेस उनका अच्छे से बन जाए तो हिंदी लिखने में आगे कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो पहले हमें देना है डॉटेड, उसके बाद 2 लाइन्स, उसके बाद सिंगल लाइन। और ये हमें कम से कम 5 डेज़ करानी है प्रैक्टिस। शुरू की मेहनत होती है आपकी भी और बच्चों की भी, उसके बाद बच्चे सब सीख जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
उसके बाद कुछ इस तरह की वर्कशीट्स आपको देनी है। जब उनका अ से अनार क्लियर हो जाए उसके बाद कि सही अ को पहचानो, क्योंकि बच्चे इसको भी करेक्ट कर देते हैं और कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटे होते हैं, उन्हें क्लियर नहीं हो पाती बहुत सारी चीज़ें। तो वर्कशीट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करा सकते हैं और बच्चों को भी चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। कहने का मतलब गलत और सही में उनको डिफरेंस करना आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये सही कौन सा है तो वो रिजेंबल करेंगे इससे कि सही ऐसे अनार ये है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके बच्चों को बता सकते हैं। पिक्चर्स बुक्स में बनी होती हैं, आप चाहे ड्रॉ करिए ना करिए कोई टेंशन नहीं है। हर किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती है और मैं भी उनमें से हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बुक से ही बच्चों को समझा दूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बड़े आ से आम। सेम वही पैटर्न है, क्योंकि अ से अनार क्लियर है तो सिर्फ एक और स्टैंडिंग लाइन आ रही है। तो अ से अनार क्लियर है तो सिर्फ एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी है। तो ये सिर्फ दो दिन की प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। तो 2 days प्रैक्टिस फॉर ईच, मतलब one is with dotted and the other one is for with 2 lines and the last one is for सिंगल लाइन। तो दो दिन की प्रैक्टिस पे ही आपको वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करवाएंगे ओ की मात्रा, यानी कि ओ से ओखली, मात्रा नहीं ओ से ओखली। तो चलिए इसके लिए भी सेम वही पैटर्न है, लेकिन क्योंकि हम मात्रा की प्रैक्टिस करा रहे हैं और बच्चों को ना ये बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए उनकी कॉमन मिस्टेक बताऊं, ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक है जो वो करते हैं। तो ये गलती ना हो बच्चों से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन चीज़ों की एटलीस्ट फॉर 5 days प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि एक बार मात्राओं की प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनको आगे तक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैटर्न सेम फॉलो करना है। पहले 5 दिन डॉटेड, नेक्स्ट 5 days with 2 lines and next 5 days with single line। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये देखिए ये करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे ये करते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो इसके लिए अगेन कम से कम आपको 3 से 5 दिन ये प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। पैटर्न सेम फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जितने भी इस पैटर्न से जितने भी स्वर सीख लिए हैं, यानी कि जो 3 से बन रहे हैं, अब सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कम से कम 10 दिन तक करानी है। 10 days आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है। और हिंदी पे और भी मैं वर्कशीट्स बता दूंगी, अभी मैं बस बता रही हूँ कि लिखना कैसे सिखाना है। अभी बहुत अलग अलग तरह की वर्कशीट्स मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ। ये मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी जिसमें हिंदी की इतनी वंडरफुल वर्कशीट्स आप बच्चों को बना के दे सकते हैं कि मुझे नहीं पता आपका बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, लेकिन हिंदी में एक्सपर्ट वो ज़रूर हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं आप AC3 वाले पैटर्न पे बने हुए हैं ये सारे अक्षर। तो अब इनकी प्रैक्टिस बच्चों को कम से कम आपको 10 दिन करानी है। तो ये देख लीजिए, अ आ उ ऊ ओ औ अंग अंगा। तो इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करानी है फॉर 10 days। अब हम बढ़ेंगे छोटी ई पे, क्योंकि छोटी ई जो है बच्चे बहुत बहुत मुश्किल से बनाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत आती है छोटी ई बनाने में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैटर्न वही फॉलो करेंगे।
पैटर्न वही फॉलो करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को हमें कम से कम 7 डेज तक बच्चों के साथ प्रैक्टिस करानी है। कम से कम 7 दिन आपको इसकी प्रैक्टिस कराइए और देखिए बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लें। इसीलिए एक एक महीना दिया जाता है, 1 मंथ का कोर्स होता है सिर्फ अ आ और ई सिखाने के लिए। किसी ने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। अप्रैल का सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है नर्सरी का, तो सिर्फ 4 लेटर सिखाए जाते हैं, अ आ ई। तो लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ये सब सिखाएंगे बच्चों को पहले, तो ये कब सिखाएंगे? देखिए, मैं ये चीज़ पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो एक पैटर्न सारे स्कूल में फॉलो होता है वही स्कूल को फॉलो करना पड़ता है। तो आप ये जो प्रैक्टिस करा सकते हैं अपने लेवल पे, घर पे बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। ये स्कूल वाले इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे नहीं कराएंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम बच्चों को घर पे कितना इजी मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि जब तक बच्चे को अच्छे से नहीं आ जाता तब तक एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर हमें भी हार नहीं माननी है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बड़ी ई, और बड़ी ई सिखाने के लिए 5 डेज आर इनफ, क्योंकि बच्चे इसको सीख चुके हैं छोटी ई को, तो बड़ी ई सीखने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें बस एक मात्रा बनानी है। तो 5 डेज का टाइम बच्चों को देना है। और ये चीज़ बच्चे बहुत जल्दी, बल्कि 5 दिन अगर बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, 2 दिन में सीख जाते हैं, दैट विल बी फाइन। तो आप 2 दिन में नेक्स्ट जो स्वर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ए से ए डी और आई से एन, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या होती है, ये मेरे साथ भी होता है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे कुछ तो ऐसे बनाते हैं और कुछ ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आप जिस पैटर्न से शुरू करें आप एंड तक वही लेके चलें बस। अगर स्कूल वाले ऐसे करा रहे हैं तो आप ऐसे चलिए, अगर स्कूल में ऐसे चल रहा है तो ऐसे करिए, अगर स्कूल में कुछ नहीं चल रहा, अगर आप बच्चे को बिल्कुल पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बुक ये पैटर्न लेके चलिए। बट इजी मेथड ये होता है, तो मैं तो कहूँगी बच्चों को दोनों ही इंट्रोड्यूस कराइए। तो ये कम से कम आपको 5 डेज की प्रैक्टिस बच्चों को करानी है। पैटर्न सिखाने का वही है जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी पैटर्न से हमें चलना है। तो फाइनली आज हमने कवर कर लिए हैं अ से अनार वाला पूरा कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारा हिंदी के जो स्वर हैं बच्चों को कैसे सिखाने हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए कौन सा सिखाना है, सारी चीज़, सारी डिटेलिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं, सो प्लीज़ इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, goodbye.